राधे राधे राधे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय लट्टू गोपाल की, जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे हमारी राधा रानी जी ने अपनी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि कैसे करी। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगी हमारी राधा रानी कितनी कृपालु हैं। एक गांव में एक स्त्री थी, उसका नाम था आशा। उसकी शादी को 4 वर्ष हो गए थे, उसको कोई संतान नहीं थी। वो बड़ी दुखी होती, ये सोचती काश मेरी भी कोई संतान होती, मुझे भी कोई माँ कहकर बुलाता। तो एक दिन उसकी सहेलियाँ बरसाना राधा रानी के दर्शन को जाती हैं। वो कहती हैं, आशा तुम भी चलो हमारे साथ, तुम्हारी भी कोई भी इच्छा होगी पूरी हो जाएगी, राधा रानी के दर्शन कराना। तो वो अपनी सासू माँ से कहती है, माँ जी मैं भी बरसाना चली जाऊँ, मेरी कुछ सहेलियाँ बरसाना जा रही हैं। तो वो उसकी माँ सासू माँ कहती है, ठीक है बेटी चली जाना। वो सुबह को जब उठती है तो वो फिसल जाती है और गिरने से उसके पैर में चोट आ जाती है। उसकी सासू माँ कहती है, बेटी तेरे पैर में तो आज चोट लग गई है, तू रहने दे, फिर कभी चली जाना। तो वो कहती है, नहीं सासू माँ, अब तो मेरे मन में ये भाव आ गया है कि मुझे राधा रानी के दर्शन को जाना है, तो मैं अभी चली जाती हूँ। वो कहती है, ठीक है बेटी, जैसी तेरी इच्छा। वो अपनी सहेलियों के साथ बरसाना राधा रानी के दर्शन को चली जाती है। जब वो वहाँ मंदिर के पास जाती है तो वो थक जाती है और वो अपनी सहेलियों से कहती है, चलो तुम दर्शन कराओ, मैं अभी तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। और वो मंदिर की सीढ़ी पर बैठ जाती है। वहाँ पर उसे प्यास लगती है और वो अपने आसपास देखती है कि पानी वहाँ पर है क्या, लेकिन उसे वहाँ पानी नहीं मिलता। फिर एक 7-8 साल की छोटी सी लड़की पानी का लोटा भर कर लेकर आती है और वो उस कहती है, मैया तुम प्यासी हो, तुम्हें जल चाहिए। तो वो कहती है, हाँ तुम्हें कैसे पता चला। कहती है, मैया बस मैंने ऐसे ही जान लिया। तो वो कहती है, फिर वो आशा उस लड़की से लेकर पानी पी लेती है और फिर वो देखती है और उसको कहती है कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। वो कहती है, मैया मैं यहीं रहती हूँ। और वो फिर कहती है, तुम्हारा नाम क्या है। वो कहती है, मैया मेरा नाम लाडो है और मैं यहीं पर रहती हूँ, यही मेरा घर है। फिर वो उससे बातें करती है और कहती है, मैया तुम मेरे लिए कुछ लाई हो। वो कहती है, आज तो मैं पहले ही दिन आई हूँ, अभी तो मैं 7-8 दिन यहाँ पे रहूँगी। अब तुम मुझे बता दो तुम्हें क्या अच्छा लगता है, वो मैं तुम्हारे लिए कल ले आऊँगी। वो कहती है, मुझे तो घाघरी, चोला, झुमके, बिंदी, टीका, कंगन, पायल, चूड़ी ये सब पसंद है। वो कहती है, ठीक है कल जब मैं दर्शन के लिए आऊँगी राधा रानी के, तो तब मैं तुम्हारे लिए ये सब सामान ले आऊँगी। फिर वो दूसरे दिन आती है। फिर वो लाडो वहीं पर मिलती है। वो कहती है, लाडो तुम आ गई। वो कहती है, हाँ मैया तुम मेरे लिए क्या सब सामान लाई हो। तो वो कहती है, हाँ मैं तुम्हारे लिए चूड़ी और पंजेब लाई हूँ। वो कहती है, फिर मैया मैंने तो तुमसे कहा था मुझे सब सामान अच्छा लगता है, तुम मेरे लिए बस चूड़ी और पायल लाई हो। फिर वो आशा लाडो से कहती है, लाडो अब मैं तुम्हारे लिए आज चूड़ी और पंजेब लाई हूँ, क्योंकि अब मैं तुम अभी तो मैं यहाँ पर 7-8 दिन हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए 2 सामान लाई हूँ। अब मैं जब रोज़ आऊँगी तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ सामान लेकर आऊँगी। अगर मैं आज ही तुम्हारे लिए सब सामान ले आती तो तुम मुझे फिर कैसे मिलती, फिर तो तुम चली जाती। वो कहती है, ठीक है मैया। फिर वो अगले दिन आती, उसके लिए फिर और सामान लेकर आती। कभी कंगन ले आती, कभी झुमके ले आती, कभी बिंदी ले आती। फिर वो उसको छठे दिन मिलती। वो कहती, छठे दिन लाडो के साथ में छोटा सा प्यारा सा एक कान्हा भी आया। वो कहती, लाडो ये कौन है। वो कहती, ये मेरा सखा है और हम दोनों साथ में रहते हैं और साथ में खेलते हैं। वो कहती है, मैया तुम मेरे सखा के लिए भी कुछ लाना। तो वो फिर लाडो से कहती, ठीक है मैं तुम्हारे लिए कल लेके आऊँगी। फिर वो 7वें दिन आती और लाडो के लिए घाघरी चोला लाती और सखा के लिए धोती कुर्ता मोर मुकुट लेकर आती। वो 7वें दिन उनको सामान दे देती और लाडो फिर उसको कहती, मैया जब तुम यहाँ से जाओ राधा रानी के दर्शन के बाद तो तुम
यहाँ से एक छोटे से लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की मूर्ति लेकर जाना। वो कहती ठीक है, वो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगी। फिर वो अष्टमी आती और वो अष्टमी वाले दिन मंदिर आती आशा, और वहाँ पर बहुत भीड़ होती। उस दिन वो उसको लाडो नहीं मिलती, वो सारे में देखती लाडो लाडो, तो लाडो उस दिन नहीं आती। तो फिर वो ऊपर मंदिर में जाती, राधा रानी के दर्शन करती और वहाँ देखती, वो आश्चर्यचकित हो जाती। जो सामान उसने लाडो और कान्हा जी को दिया था, वस्त्र और आभूषण, वो सब राधा रानी ने पहने हुए थे और कान्हा जी ने भी। तो वो तो आश्चर्य में रह जाती। फिर वो जाती पंडित से पूछती कि पंडित जी, आज राधा रानी और कान्हा जी का श्रृंगार किसने किया। पंडित जी कहते, आज जब हम मंदिर में आए तो ये वस्त्र और आभूषण पहले से ही यहाँ पर रखे हुए थे। हमने सोचा राधा रानी जी और कान्हा जी की यही इच्छा थी, इनको आज यही वस्त्र और आभूषण पहनने थे। फिर वो उनको तैयार कर देते। फिर वो चली आती, जा उतरते हुए सीढ़ियों पे से वो सोचती, उसे याद आता, उस लाडो ने उससे कहा था जब तुम यहाँ से जाओ राधा रानी के दर्शन के बाद तो लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की मूर्ति लेकर जाना। फिर वो लड्डू गोपाल जी छोटे से और राधा रानी की एक छोटी सी मूर्ति अपने घर ले जाती। फिर वो अपने घर पर जाती, उसकी सासू माँ पूछती बेटी कराई दर्शन। वो कहती हाँ माँ जी, मैं दर्शन कराई। फिर वो प्रेम भाव से और पूरे विश्वास से बिन स्वार्थ राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की रोज़ सेवा करती। सुबह उन्हें अच्छे से नींद से उठाती, उनकी स्नान कराती, उनको श्रृंगार करती, वस्त्र पहनाती और उनको भोग लगाती। ऐसे ही रोज़ उनकी वो पूरे विश्वास से और भाव से सेवा करने लगी। और वो लाडो आशा को सपने में दर्शन देती, मैया मैया, और आशा उठ कर बैठ जाती और उसको याद करने लगती। फिर 1 साल से पहले ही राधा रानी और कान्हा जी के आशीर्वाद से उसके यहाँ एक सुंदर सा प्यारा सा पुत्र ने जन्म लिया। और फिर उसकी सास कहती बेटी आशा, आज तो तेरी सारी इच्छा पूरी कर दी तेरे लड्डू गोपाल जी ने और राधा रानी ने। तो वो कहती माँ जी, आज तो आपकी और सभी की घर में इच्छा पूरी हुई है। मेरी इच्छा तो उसी समय पूरी हो गई थी जिस समय मुझे राधा रानी और उस छोटी सी प्यारी सी लाडो ने आकर कहा था मैया। तो उसी क्षण उसी समय जब मैंने उसके वो बोल सुने थे, मेरी तो इच्छा मेरी राधा रानी मेरे लड्डू गोपाल ने उसी समय पूरी कर दी थी। इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि सच्ची आस्था और प्रेम और भाव से की हुई पूजा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। उसका फल हमें जीवन में देर हो सकती है लेकिन मिलता ज़रूर है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और निस्वार्थ होकर अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी की पूजा और उनकी सेवा निस्वार्थ से करनी चाहिए और उन पर पूरा विश्वास बनाकर रखें। इसी के साथ राधे राधे राधे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।